क्लास 8 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करना। ये चित्र दिया जा रहा है आपको समांतर चतुर्भुज का। इसमें x y और z का मान निकालना है। एक कोण आपको दिया गया है। इसके पहले मैंने वीडियो में आपको सिखाया था कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, आसनन कोण। यदि जैसे मैं समझा रही हूँ, ये कोण आपको दिया है तो इसके जो सामने का कोण है सम्मुख कोण, यदि ये 100 दिया है तो ये भी 100 होगा। जब ये 100 निकल जाएगा तो एक ही रेखा पर जब दो कोण होते हैं तो उनका योग मतलब प्लस, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो इसी विधि से ही हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल हम सोल्व करते हैं। चित्रों प्रश्न आपको हमने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे हल। समांतर चतुर्भुज आप ऐसे भी बना सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD में ABCD में क्या क्या दिया जा रहा है आप सबसे पहले लिखिए। कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। चूंकि कोष्टक में हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण के बारे में हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, सम्मुख कोण है। ठीक है, कोण B बराबर कोण D। अब कोण B का मान कितना दिया है? 100 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 100 बराबर कोण D को क्या मान रहे हैं? बाय। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख दीजिए। तो बाय बराबर क्या आ गया? 100। तो आपको ये बाय का मान निकल आया है। आपके पास बाय आ गया। अब क्या बचा है? एक्स और जेड। ठीक है, अब एक्स निकालेंगे। अभी बताया ना, एक ही रेखा पर जब दो कोण होते हैं तो उनका योग 180 होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो आसनन कोण। इसको आसनन कोण बोलते हैं, जो एक ही रेखा पर दो कोण होते हैं और इन दोनों को योग करेंगे, योग मतलब प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो कोण D बराबर आपका कितना निकल आया है, जिसको आपने बाय माना था 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100 प्लस कोण C बराबर कुछ नहीं है, x लिखा है, तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर 180 डिग्री। x को इधर ही रहने दीजिए, 180 माइनस 100 कर दीजिए उधर जाकर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? x बराबर 180 में से 100 जाएगा, क्या आएगा? 80। तो ये आपका देखिए x भी निकल आया, ये y आ गया, ये x आ गया, x आ गया y। अब क्या बचा है? z। तो देखिए, जब x का मान आ गया तो उसके सम्मुख कोण, सामने वाला कोण क्या होगा? z। तो जो x का मान है वही आपका क्या कहलाएगा? z का मान कहलाएगा। ठीक है, मैं इधर कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये आप इसके बाद लिखेंगे कोण A बराबर कोण C, चूंकि कोष्टक में सम्मुख कोण। ये बात जरूर ध्यान रखना, सवाल इससे बहुत सरल हो जाता है। यदि एक कोण दिया है तो उसके सामने वाला जो सम्मुख कोण है वो भी वही सेम होगा। तो कोण A बराबर क्या है? Z, और कोण C बराबर क्या दिया जो आपने यहाँ निकाला है? 80। ठीक है, सीधा करके यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, इनको आप एक साथ भी लिख सकते हो। क्लियर सवाल? आप इसको उतार लेना कॉपी में। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल पर। हाँ, ये प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। ये चित्र आपकी किताब में दिया जा रहा है। ठीक है, ये चित्र है, देखिए इसमें भी आपको A B C और D एक समांतर चतुर्भुज दिया जा रहा है, जिसमें अंदर देखिए आप एक कोण दिया है 50, तो इसके सम्मुख ये वाला C क्या कहलाएगा? 50। ये बाय है, ये x है और ये z है, बाहर का निकालना है। लेकिन आपको इधर भी नहीं दिया, इधर भी नहीं दिया, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, आपको निकालना तो x y z ही है ना। तो देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले हल। समांतर चतुर्भुज ABCD में, सभी में सेम ही विधि जाएगी। ठीक है, ABCD में सबसे पहले कोण A बराबर कोण BCD, आप C भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, हमने लिखा है BCD, ये वाला कोण लिखा है हमने, ये वाला कोण। ठीक है, BCD, आप कोण C भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोण BCD, चूंकि क्या है ये? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है। तो कोण A का मान कितना है? 50। तो कोण BCD भी कितना होगा? 50। ठीक है, कोण BCD, ये बीच का जो C है ना उसको मानते हैं हम। ठीक है, एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाहर भी कुछ नहीं दिया है हमें। तो BCD आ गया आपके पास, इसको सीधा करके लिख दीजिए। कोण
BCD बराबर 50 डिग्री। ठीक है, आओ आप देखिए, अब आगे चलते हैं हम। ये BCD 50 आ गया, तो फिर लिखेंगे हम कोण D, ये हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, कोण D प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आसनन कोण है। आसनन कोण मतलब समझ रहे हैं ना, एक ही रेखा पर जब दो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। तो कोण D बराबर क्या दिया है? x, तो ये लिख दीजिए आप x प्लस, ठीक है, कोण BCD आपने निकाला अभी ऊपर, लिख दीजिए 50 बराबर 180 डिग्री। x को इधर ही रहने दीजिए, 180 में से -50 कर दीजिए, तो x बराबर 180 में से 50 जाएंगे 130 डिग्री। ये आपका क्या आ गया? x। ठीक है, x आ गया। अब जब x आ गया है तो आपको बताया ना, जो x का मान आएगा वही उसके सामने वाले कोण का मान आएगा। तो हम सीधा लिख देते हैं x बराबर क्या है? कोण D बराबर कोण B। कोण D बराबर कोण D, तो कोण D का मान क्या आया? 130, तो 130 डिग्री बराबर कोण B। B की जगह क्या मान रहे हो आप? बाय। ठीक है, तो ये आ गया आपका बाय बराबर 130 डिग्री। तो x आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया। ठीक है, x आ गया, y आ गया। अब बचा है आपका z। ठीक है, z कैसे निकलेगा? कोण C से। कैसे निकलेगा वो देखिए आप, यहाँ लिखेंगे हम कोण BCD प्लस कोण BCE बराबर 180 डिग्री। बीच का कोण देखना है आपको, C, BCD, BCE, BC और E, इसको E मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों कोण लिए हमने, तो BCD का मान तो आपका निकला था पहले 50, तो ये लिख दीजिए 50 प्लस BCD आपको निकालना है, तो उसकी जगह क्या लिखा है? Z बराबर 180 डिग्री। Z को इधर ही रहने दीजिए, 180 में से 50 को माइनस कर दीजिए, तो Z बराबर क्या आ गया आपका? 130 डिग्री। ये देखिए तीनों मान आ गए आपके, ये आ गए आपके तीनों मान x y z। आप साथ में भी लिख सकते हो x y z, यही प्रश्न में पूछ रहा था। मैं दोबारा बता रही हूँ, समांतर चतुर्भुज ABCD में सबसे पहले a का 50 दिया है, तो उसके सामने वाला कोण क्या कहलाएगा? 50। हम डायरेक्ट c नहीं लिख सकते क्योंकि हमें बाहर वाला कोण भी निकालना है। फिर जब ये निकल जाएगा तो हम आमने सामने के दोनों कोण निकालेंगे क्योंकि हमारे पास c है। ठीक है, 50 180 माइनस करेंगे 160, x का मान निकल आएगा। तो x के सामने वाली भुजा बाय है, तो डायरेक्ट बाय आया 30 भी लिख सकते। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि x बराबर 130 है तो बाय बराबर 130 होगा। क्यों? क्योंकि वो सामने आमने है। ठीक है, फिर बाहर का निकालना है, इसलिए हमने दोनों कोण लिए, एक अंदर वाला कोण अंत्य कोण, बाहर वाला बाह्य कोण। ये मैं पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, उधर संख्या ले लेंगे, माइनस हो जाएगा, z का मान निकल आएगा। कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब तीसरे पर। हाँ, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा। ठीक है, ये चित्र है आपका, ये भी देखिए समांतर चतुर्भुज है ABCD। सबसे पहले आपको चित्र को देखना पड़ेगा, चित्र के अंदर क्या क्या दिया है। ABCD चतुर्भुज है जिसमें y निकालना है, x निकालना है और ये z निकालना है। ये देखिए चौकोर दिख रहा है, इसका भी मैंने मतलब समझाया था। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 90 मानना पड़ेगा। ये 30 दिया है और त्रिभुज के तीनों कोण आपको अंदर देखिए, x y और 30। सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे हम। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में, इनको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएंगे, इनको बार बार करना पड़ेगा। चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, सबसे पहले कोण DOC बराबर कोण AOB। आप ये बीच के जो दिए ना इनको मानना, O, ये O है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। देखिए DOC बीच में ये है ना, ठीक है, बराबर कोण AOB। ये दोनों कोण मान रहे हैं। ठीक है, DOC AOB दोनों कैसे हैं? बराबर। आमने सामने के दोनों बराबर है ना, वो तिरछा बना हुआ है, अगर बनाएंगे तो उसको A से भी बन सकता है वो। ठीक है, तो ये दोनों कोणों की हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिए ये चौकोर है, तो O बीच का सेंटर, O की बात कर रहे हैं। O बराबर कितना आएगा इधर? 90। ठीक है, 90 डिग्री बराबर, ये वाला O इधर आया है पहले, तो इसको 90 मान रहा है, लेकिन इधर क्या दिया है? x, कुछ नहीं दिया है, तो इसको अपन x मानेंगे। ठीक है, तो इसको सीधा करके लिख दीजिए x बराबर 90 डिग्री। चलिए x का मान तो आपके पास आ गया, अब बचा y और z। नेक्स्ट स्टेप करेंगे,
कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ए बी ओ बराबर 180 डिग्री। क्यों? चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये त्रिभुज के तीनों कोण, देखो ए ओ बी, हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। ठीक है, ये त्रिभुज के तीनों कोण लिए हमने, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो बीच में सेंटर में आ रहा है ना, ये हमारे क्या है, कोण है, लेकिन हमें तीनों को लेना पड़ेगा क्योंकि हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें इस प्रकार से लिखना होगा। तो देखिए ए ओ बी क्या है आपका x, पहले हम x लिख लेते हैं, प्लस ओ ए बी, इसमें देखना पड़ेगा ओ ए बी, तो बीच में ए आ रहा है ना, तो ए बराबर क्या है बाय, प्लस ठीक है ए बी ओ बी बराबर कितना दिया है 30, ये 30 लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। x का मान हम पहले निकाल चुके हैं, तो x की जगह हम 90 लिख देंगे, प्लस बाय प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, डिग्री चढ़ाना जरूरी है। अब बाय 90 और 30 इनको प्लस कर दिए, प्लस कर देंगे 90 और 30 110 डिग्री प्लस बाय बराबर 180 डिग्री। 110 को उधर ले जाइए और 180 में से माइनस कर दीजिए, 110 को माइनस करना है, तो बाय बराबर ये आएगा 110। ठीक है, 90 और 30 120 होते हैं, 9 से 10 11 12। ठीक है, 120 प्लस बाय 120 माइनस होगा, इसमें 110 नहीं है वो। ठीक है, 120, अब 120 माइनस करेंगे 180 में से, तो 0 6 7 8 60। ठीक है, 60 डिग्री। तो बाय का मान आपका क्या आ गया 60, x आ गया, बाय आ गया, अब क्या बचा है z। ठीक है, अब देखिए ये x आ गया, ये y आ गया, अब क्या बचा है z। अब ध्यान रखना इस वाली रेखा पर z है, इसकी बात कर रहे हैं, तो z कैसे निकालेंगे, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर कोण ए सी डी। क्यों? चूंकि एकांतर, एकांतर मतलब एक ही रेखा पर, और अंतः कोण है, अंदर की कोण है, इसलिए इनको बराबर लिया है। ठीक है, अब a आ रहा है, तो a बराबर आपका क्या है बाय, तो बाय लिख दीजिए, बराबर ए सी डी, तो बीच का देखना है c बराबर क्या है z, बाय का मान पहले आप निकाल चुके हो 60, तो जो आएगा 60 बराबर z, सीधा करके लिख दीजिए z बराबर 60 डिग्री, ये आ गया आपका z का मान। क्लियर? आपको बार बार सवाल को करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, सवाल बहुत इजी है, देखने से समझ में नहीं आएगा। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 2 का 4th वाला सवाल। ठीक है, सेम है, ये चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में। सबसे पहले आपको देखिए बाय जैसे ये बाहर है, इसको ज्ञात करना है आपको, जेड बाय ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है, जेड ज्ञात करना है, और एक आपको सी दिया है, तो सी 80 दिया है, तो बाय आपका क्या हो जाएगा 80, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, और जब ये बाय 80 हो जाएगा तो इसके इन दोनों का निकल आएगा, और फिर ये एक ही रेखा पर है तो ये भी निकल आएगा। तो कैसे, कोण ए बराबर कोण सी, चूंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण ये लिखना जरूरी होता है, कोण ए बराबर क्या दिया है बाय, और सी बराबर क्या दिया है 80, इसको सीधा ये आ गया आपका सीधा सीधा बाय बराबर 80 डिग्री। ठीक है, अब कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, चूंकि आसनन कोण है, आसनन मतलब बताया एक ही रेखा पर दोनों कोण और उनका योग 180, तो बी बराबर क्या दिया है, कोण बी बराबर बी x और c बराबर 80। ठीक है, अच्छा इधर से ले लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और इसको c और इसको d। ठीक है, तो देखिए कोण b बराबर x प्लस कोण c बराबर आपका कितना है 80 बराबर 180 डिग्री। x इधर ही रहने दीजिए, 180 में से 80 को माइनस कर दीजिए, तो x बराबर आपका क्या आ गया 100 डिग्री। या देखो आपका x भी आ गया और y भी आ गया। अब क्या निकालना है z, तो कोण b बराबर कोण ए डी सी। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है सम्मुख कोण,
ठीक है, देखो कोण बी, बीच की बात कर रहे हैं, डी, बी और डी, जब एक्स आपका ये 100 निकल आया है तो वो भी क्या कहलाएगा आपका 100 कहलाएगा। तो एक्स बराबर कोण ए डी सी, एक्स बराबर क्या है आपका 100 बराबर कोण ए डी सी, सीधा करके लिख दीजिए ए डी सी बराबर 100। ठीक है, लेकिन ये अभी कोण निकला है, जेड निकालना है, तो जेड निकालने के लिए सेम विधि वही होगी हमारी, कोण 100 निकल आया। ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी ई बराबर 180 डिग्री। तो डी बराबर क्या है आपके पास 100। ठीक है, डी बराबर क्या है आपके पास 100, क्योंकि एक्स बराबर 100 मान रहे थे ना आप, इसलिए प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, जेड इधर ही रहेगा, 180 में से 100 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो जेड बराबर आपके पास क्या आ गया 80 डिग्री। जब ये अंतः कोण और बाह्य कोण की बात होती है ना, तो इस प्रकार से हमें कोण लेने पड़ते हैं, नहीं तो हम सीधे सीधे बोल सकते, अगर वो अंदर का पूछता ना कोण, तो हम जो एक्स का निकाला तो हम बोल देते कि ये डी का मान है। ठीक है, लेकिन वो बाह्य का पूछ रहा है, तो इन दोनों कोणों को हमें लेना पड़ेगा, फिर ये आंसर आपका आ गया। ये सारे सवाल मैंने करवा दिए, सभी इंपॉर्टेंट है, सारे सवाल कॉपी में लिखना है आपको और वर्क सेंड करना है सभी बच्चों को। ठीक है।